इस वीडियो में जुड़े रहिए आप। हम इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो ये नई प्रक्रिया राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में हम सभी पंचायतों ने तीनों स्तरों पे, जिला परिषद स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायतों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए नॉमिनेशन किया और जिन पंचायतों ने उत्कृष्ट कार्य किए उनको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बार जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में कुछ मूलभूत परिवर्तन की गई है। पूर्व में जो कार्य किए जाते थे वो पंचायतों के द्वारा अलग अलग कार्य क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। जो पंचायतों को 29 विषय पे कार्य करने का अधिकार है, उन कार्यों में जिन पंचायतों ने तीनों स्तरों पे अच्छे कार्य किए उसे भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बार इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन की गई है। इस बार की जो प्रक्रिया है उसमें सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार को पुरस्कृत करने का पंचायतों को निर्णय लिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा क्या क्या दिया गया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बातें करेंगे कि इस बार का जो पंचायत पुरस्कार 2023 है उसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हुई है और उसको करने की क्या प्रक्रिया है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, किस तरह की कमेटी की गठन करनी है, किस तरह नॉमिनेशन करनी है, किस तरह फॉर्म फिलअप करना है और क्या अभी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, हम लोग इस पर बात करेंगे। स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो इस पुरस्कार से संबंधित दिशा निर्देश के बारे में बात करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये जानकारी हमारे साथ साझा की गई है, जिसके बारे में अभी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ये जो दिशा निर्देश है ये 2022-23 से 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए मान्य होगा और हम इसे बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेके हम लोग अभी बात करेंगे कि किस तरीके से दिशा निर्देश दिया गया है और इस दिशा निर्देश के अनुसार हमें पंचायत पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए 24 अप्रैल जो है ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस के तौर पे मनाया जाता है और इसी दिन सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इसी संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसके बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि बताया गया है दिशा निर्देश में कि पंचायत स्कीम का प्रोत्साहन संशोधित RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है। इस योजना के तहत विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विषयों के तहत उनके कार्य निष्पादन को पहचान देने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आमतौर पर 24 अप्रैल को दिया जाता है। इस दिन को 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से है। पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवस्थित योजना, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और जवाबदेही के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से पंचायत योजनाओं को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि जो 9 चिन्हित विषयों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। दूसरा, पंचायत राज व्यवस्था के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।
तीसरा है लक्ष्य इसका पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण लोकलाइजेशन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना है और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण प्राप्त करने के महत्व के बारे में पंचायती राज संस्थाओं को जागरूक करना है। तो ये तो पुरस्कार का उद्देश्य हुआ कि भारत सरकार इस तरह के पुरस्कार पंचायतों को क्यों देना चाह रही है। अब हम बात कर लेंगे कि पुरस्कारों के विषय और श्रेणी, किस तरह के कौन से विषय होंगे और इसकी क्या श्रेणी होगी इस पुरस्कार की, उसके बारे में हम बात करेंगे। पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्नांकित दिए जाएंगे। निम्नांकित मतलब अभी हम जो आपके स्क्रीन पे जो विषय दिख रहे हैं, इन्हीं विषयों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाएंगे। तो जो आप गाढ़े ग्रीन कलर में ऊपर के कॉलम को देख रहे हैं, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है विषयगत पुरस्कार श्रेणी, उसके बाद है पंचायत का स्तर जिसके लिए पुरस्कार लागू है, फिर क्रम संख्या और पुरस्कार के विषय वस्तु। तो हमने पूर्व में ही बात की कि 2 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाना है। तो हम लोग बारी बारी से उस श्रेणी में और श्रेणी के अंदर आने वाले विषयों के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा पुरस्कार श्रेणी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इस श्रेणी के अंदर हमारे पंचायत के तीनों स्तरों के पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना है, ग्राम पंचायत को भी, प्रखंड पंचायत को भी और ज़िला पंचायतों को भी। और जो पुरस्कार की विषय वस्तु होंगी वो हमारा सतत विकास लक्ष्य के जो 9 लक्ष्य हैं उस पे केंद्रित है। वो 9 लक्ष्य के बारे में भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा है। पहला है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, दूसरा है स्वस्थ गांव, तीसरा है बाल हितैषी गांव, चौथा पर्याप्त पानी वाले पंचायत, 5 स्वच्छ और हरित गांव, 6 आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, 7 है सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, 8 है सुशासन वाले गांव और अंतिम है महिला हितैषी पंचायत। पूर्व में इसे पुरस्कार के विषय वस्तु के रूप में शामिल किया गया था। तो ये 9 सतत विकास लक्ष्य है जिसके लिए हर एक पंचायत तीनों स्तर की ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे अलग अलग विषयों के लिए सारे पंचायतों को नॉमिनेशन करनी है। दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास योजना। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे जो बात कही गई है कि संयुक्त सभी विषयों के तहत जो ऊपर के 9 विषय हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके उच्चतम कुल और औसत स्कोर वाले टॉप के 3 पंचायतों को चुना जाएगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रखंड स्तर पे देश भर में शीर्ष 3 ब्लॉक पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ उनको चुना जाएगा। और जिला पंचायत के लिए बताया गया देश भर में शीर्ष 3 जिला पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ उनको चुना जाएगा। इसको सरल भाषा में समझें तो जैसे कि पहला कॉलम में जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, इसमें जो प्रत्येक पंचायत जो है अलग अलग जो विषय वस्तु है, ये 9 थीम जो है, तो 9 थीम के लिए ग्राम पंचायतें नॉमिनेशन करेंगी। तो हर एक पंचायत हर एक विषय के लिए यानी जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उनके हर एक थीम के लिए हर पंचायत नॉमिनेशन करेगी। यानी कि एक पंचायत 9 मैक्सिमम जो है 9 नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। अगर उनका 9 में काम बढ़िया नहीं हुआ है उस पंचायत में तो 9 से कम भी वो कर सकती हैं। लेकिन जो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की योजना के तहत जो चयन करने की प्रक्रिया कही जा रही है उसमें वो बताया जा रहा है कि ऊपर में कोई भी ग्राम पंचायत ऊपर के 9 विषय पे जितना हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे या जो एवरेज मार्क्स होगा, तो टोटल पंचायतों में जो टॉप 3 के पंचायत होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा पुरस्कार देने के लिए। प्रखंड में भी सेम बात कही गई है कि जो ऊपर के तीनों हमारे जो 9 सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें एक पंचायत जो पंचायत हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगी उन्हीं का नॉमिनेशन लिया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों के इनके अलावा पुरस्कार के विशेष श्रेणियां भी हैं जिसके बारे में हम अभी आपके स्क्रीन पे शो भी हम कर रहे हैं। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार,
दूसरा है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। तीसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। चौथा है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। पांचवा है सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी राज्य एवं जिला पंचायत। तो इस तरीके से हमने बात कर ली कि कितने तरह के जो है श्रेणियों में और के विषयों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पंचायतों के द्वारा की जानी है। अब जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है कि उसकी संरचना कैसी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार LSDG आधारित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लॉक, जिला, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए बहुस्तरीय पिरामिड संरचना तैयार करते हैं। ग्राम पंचायतों को 9 चिन्हित LSDG विषयों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रखंड पंचायतों और जिला पंचायतों को उनके संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर और ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना के तहत किए गए व्यय के माध्यम से LSDG प्राप्त करने में उनके द्वारा किए गए समर्थन के आधार पर प्रोत्साहन किया जाएगा। सरल शब्दों में बात करें तो जो प्रखंड स्तर पर नॉमिनेशन की जानी है वो निर्भर करेगा कि उस प्रखंड की जो ग्राम पंचायतें हैं वो मैक्सिमम कितने विषयों पे जो है वो नॉमिनेशन फाइल करती है। जितना ज़्यादा ग्राम पंचायत नॉमिनेशन फाइल करेंगी उतना प्रोबेबिलिटी होगा प्रखंड स्तर के नॉमिनेशन पे उसका असर पड़ेगा। मतलब जो प्रखंड स्तर पे नॉमिनेशन होगा वो सारे कार्यों के लिए नहीं होगा, वहाँ पे 80% 80 और 20 का रेशियो रखा गया है। यानी 20% जो वेटेज मार्क्स का होगा जो कंप्यूटर जनरेटेड होगा वो जो पंचायत समिति स्तर पे व्यय की गई है अपनी पंचायत स्तर की योजनाओं पे उसका वेटेज होगा। साथ ही साथ 80% जो बहुत बड़ा भाग है वो ग्राम पंचायत के द्वारा जो नॉमिनेशन किया गया है उनके आधार पे अर्थात पंचायत समिति के नॉमिनेशन की जो है आकलन की जाएगी। अब ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार के बारे में बात करें कि ग्राम पंचायतों के लिए तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ब्लॉक पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति BPPAC का गठन करना है। 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए ब्लॉक स्तर पर एक BPPAC स्थापित किया जाएगा। ये एक तरह की कमेटी है BPPAC, इसके गठन के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अभी जो किया जाएगा जो उस ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों या समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन करेगी, जांच और रैंक प्रदान करेगी और संघ राज्य क्षेत्र BPPAC के गठन के देखरेख करेगा। यानी जो ये कमेटी होगी और इसका कार्य होगा कि ग्राम पंचायत का जो नॉमिनेशन होगा उसकी जांच करे, आकलन करे और फिर उसकी रैंकिंग करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ग्राम पंचायत जो नॉमिनेशन करेगी इन कमेटियों के द्वारा उसका मूल्यांकन जांच किया जाएगा। फिर जो है हर विषय के टॉप 3 पंचायत को इस कमेटी के द्वारा ज़िला कमेटी को सौंपी जाएगी। तो जो प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन की बात करते हैं उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास 9 थीम है। 9 थीम के लिए हमें जो है कमेटी का गठन करना है। पहला है आप देखेंगे विषय क्या है, देन विषय संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए नोडल विभाग कौन सा होगा और संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित विभाग कौन से होंगे, इनके इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होगा और सदस्य कौन होंगे। तो पहला जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है उसका पहला जो लक्ष्य है गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले पंचायत, उसके नोडल होंगे ग्रामीण विकास विभाग और जो विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित विभाग होंगे पंचायती राज विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग। और इस लक्ष्य के अध्यक्ष होंगे प्रखंड विकास अधिकारी BDO साहब हमारे और सदस्य होंगे
LM के संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारी, मनरेगा से संबंधित अधिकारी, पंचायत स्तरीय इक्विटेंशन अधिकारी या समकक्ष अधिकारी, सदस्य संयोजक, ये इनके सदस्य होंगे। स्वस्थ पंचायत के लिए बात करेंगे तो नोडल विभाग होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और संबंधित विभाग होंगे आयुष एवं आयुर्वेद विभाग, पंचायती राज विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग। अध्यक्ष होंगे इसके प्रखंड विकास अधिकारी और सदस्य होंगे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास कार्यक्रम पदाधिकारी, CDPO और पंचायत इक्वेस्टेंशन अधिकारी या सदस्य के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी। बाल हितैषी पंचायत, इसके नोडल अधिकारी विभाग होंगे महिला एवं बाल विकास विभाग, और संबंधित विभाग होंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष प्रखंड विकास अधिकारी और सदस्य CDPO, सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्वेस्टेंशन अधिकारी पंचायत। और चौथा है हमारा जो लक्ष्य है पर्याप्त जल वाले पंचायत, इसके नोडल विभाग जन स्वास्थ्य विभाग, संबंधित विभाग होंगे इसके ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष फिर से वही प्रखंड विकास पदाधिकारी और सदस्य प्रखंड स्तरीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता, और सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी। पांचवा है हमारा स्वच्छ और हरित पंचायत, इसके नोडल विभाग होंगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, संबंधित विभाग हैं ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष प्रखंड विकास अधिकारी, सदस्य होंगे SBM जी से संबंधित प्रखंड अधिकारी, सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड के समकक्ष अधिकारी। छठा है आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले पंचायत, इसके जो नोडल हैं पंचायत राज विभाग है, संबंधित विभाग ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी NIC विभाग और दूरसंचार विभाग। अध्यक्ष प्रखंड विकास अधिकारी और जो इसके सदस्य होंगे NIC से मनोनीत अधिकारी, सदस्य संयोजक। सातवां है सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, संबंधित विभाग हो जाएंगे इसके ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज। अध्यक्ष प्रखंड विकास अधिकारी और सदस्य प्रखंड स्तरीय समाज कल्याण अधिकारी और सदस्य संयोजक। आठवां है सुशासनवादी पंचायत, नोडल विभाग है पंचायती राज, संबंधित विभाग ग्रामीण विकास विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी या NIC विभाग। अध्यक्ष प्रखंड विकास अधिकारी और सदस्य NIC से संबंधित मनोनीत सदस्य, BBNL से प्रखंड स्तरीय अधिकारी या पंचायत स्तरीय इलेक्ट्रीशियन अधिकारी या सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी। और हमारा नौवां है महिला हितैषी पंचायत, पूर्व में इसे गांव में लैंगिक समानता का विकास कहा जाता था। नोडल विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष होंगे प्रखंड विकास अधिकारी और सदस्य होंगे CDPO प्रखंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, समकक्ष प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, पंचायत स्तरीय इलेक्ट्रीशियन अधिकारी इत्यादि। तो ये तो थी प्रखंड स्तरीय कमेटी के गठन से संबंधित दिशा निर्देश के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायतों के लिए प्रखंड स्तरीय पुरस्कारों के तहत चयन मापदंड क्या है। वो इस प्रकार से है, आपके स्क्रीन में सामने दिख रहा है कि 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए BPPAC यह सुनिश्चित, या जो कमेटी प्रखंड स्तरीय है यह सुनिश्चित करेगी कि सभी संबंधित ग्राम पंचायतें सभी विषयों के संबंध में ऑनलाइन प्रश्नावली भर दें। इसके लिए समितियों या ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है। ये ऑनलाइन प्रश्नावली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल या डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। और जो हमारा ये डैशबोर्ड का जो पोर्टल है वो है panchayataward.gov.in, जिस पे जाके पंचायतें जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व निर्धारित अंकन योजना के अनुसार संबंधित प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक स्वतः सृजित होंगे। यानी कमेटी वहाँ पे कोई मार्क्स
खुद से एडिट करके नहीं डाल पाएगी। सिस्टम ऑटोमेटिक जो रिकमेंडेशन ये कमेटी देंगी, जो फाइंडिंग देंगी, उसके अनुसार जो है सिस्टम खुद ही अंक जो सिस्टम जो है खुद ही मार्किंग कर देगी। प्रत्येक विषय के तहत प्रश्नावली के लिए प्राप्तांकों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों की रैंकिंग स्वतः ही हो जाएगी। मतलब आप सिर्फ जो समितियाँ हैं उसके अंदर अपनी फाइंडिंग जो है वो डालती जाएंगी और सिस्टम जो है खुद ही जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक खुद ही वो मार्क करती जाएंगी। जैसा ऑब्जर्वेशन कमेटी के द्वारा दिया जाएगा जिस तरह का, उसी के अनुसार अंक भी ऑटोमेटिक अपने आप उस पोर्टल पे अंकित हो जाएगी और साथ ही साथ अंक के अनुसार रैंकिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्षेत्र सत्यापन की बात की जाती है। जो ब्लॉक लेवल कमेटी बनाई गई है BPAC, प्रत्येक विषय के लिए शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों के क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से संबंधित प्रश्नावली में भरी गई जानकारी या डेटा उत्तर की जांच करेगा। प्रत्येक विषयगत प्रश्नावली के लिए सूचना का सत्यापन सहायक दस्तावेज के रूप में प्रत्येक प्रश्नावली के सामने दी गई सूची के अनुसार किया जाएगा। यानी जो जानकारी दी गई है उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स जो है उस पोर्टल panchayataward.gov.in पे उस सूचना से संबंधित जो है डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जाएगा। और फिर जो ब्लॉक लेवल कमेटी है प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगी। और रिपोर्ट ये है, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। ये रिपोर्ट का है, देख लीजिए। इसको भर के वो कमेटी जो है क्या करेगी कि रिपोर्ट को सत्यापन के लिए बैठक में ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये ग्राम पंचायत के समक्ष में रखा जाएगा। सत्यापित की गई क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट पर क्षेत्रीय निरीक्षण टीम द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हस्ताक्षर का है, फील्ड विजिटिंग टीम के कॉलम में उनको हस्ताक्षर करना है और सरपंच यानी मुखिया या पंचायत सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षर यानी काउंटर साइन किए जाएंगे और क्षेत्र सत्यापन के निर्धारित प्रारूप को भर लेंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसमें बताया गया है कि जो मार्क्स जो कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कंप्यूटर जनरेटेड होगी, उसमें अगर टाई हो जाती है यानी कि एक ही रैंक पे 2 पंचायत आ जाए या दूसरे रैंक पे 2 पंचायत या 2 से ज़्यादा पंचायत आ जाए या तीसरे पे अगर इस तरह का टाई सिचुएशन होता है तो उस समय के लिए क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बराबर अंकों के किसी भी मामले में ब्लॉक लेवल यानी BPAC कमेटी द्वारा अपने स्तर पर इनको सुलझाया जाएगा। संबंधित मामले में सुलझाने के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएंगे। ये प्रक्रिया अपनाएंगे क्या है? यदि प्रथम रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है तो क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से दोनों की जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें पहली और दूसरी रैंक दी जाएगी। यदि दूसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायत के बीच टाई है तो दोनों की फील्ड विजिटिंग के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार इन्हें दूसरा और तीसरा रैंक दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायत बराबर में है तो क्षेत्र निरीक्षण की जाएगी और तदनुसार तीसरी और चौथी रैंक दी जाएगी। फिर इसके बारे में यदि क्षेत्र निरीक्षण के बाद भी तीसरी रैंक के लिए 2 पंचायतों के बीच बराबरी है तो दोनों पंचायतों को ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में तीसरे स्थान पर मान लिया जाएगा। ये दोनों ग्राम पंचायतें जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त होंगी और नामांकन भी की जाएंगी। यदि समान अंक के साथ 3 या अधिक शीर्ष रैंक वाले ग्राम पंचायतें हैं तो इन सभी की क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से जांच की जाएगी। तदनुसार रैंक 1, 2 और 3 के लिए ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। अब आगे बताया गया है कि प्रत्येक विषय के लिए BPPAC प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों को अंतिम रूप से चयन करेगा जो ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेता होंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये कमेटियाँ हैं अलग विषयों के लिए जो 9 सतत विकास है, 9 विषय हैं उन अलग के लिए उन सभी विषयों के लिए 3-3 पंचायतों का जो है रैंकिंग टॉप 3 का रैंकिंग करेंगे। यानी अगर एक पंचायत की बात करें एक ब्लॉक की बात करें हम लोग करें तो एक ब्लॉक से जैसे 9 विषय हैं और टॉप 9 विषय हैं
और हर विषय पे टॉप 3 का चयन करना है, यानी 9 या 27, यानी कि हर ब्लॉक से कम 27 ग्राम पंचायतें जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगी रैंक 1, 2 और 3 के लिए। इन ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित जो ये 3 आप जो ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेता होंगे टॉप 3 के, उन्हें जो है फिर जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जो है बीपीएससी द्वारा नामित किया जाएगा। और वो नामित इस फॉर्मेट में जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट के माध्यम से जो है जिला स्तरीय के लिए नामांकन की जाएगी। अब उसी तरीके से फिर सेम बात है कि ब्लॉक स्तर ग्राम पंचायत स्तर से नॉमिनेशन फाइल की गई और वहाँ से हर विषय के लिए टॉप 3 पंचायतों को चयन किया गया ब्लॉक स्तर पे। और चयन की प्रक्रिया को करने के लिए ब्लॉक में जो है ब्लॉक स्तरीय कमेटी है और उसका एवोल्यूशन करके वो टॉप 3 को नॉमिनेशन कर देती है ग्राम पंचायत के समक्ष उसको रख के। और फिर एक जो ऊपर निर्धारित हमारे पास फॉर्मेट था उसमें भर के उसे फिर उस टॉप 3 पंचायत को जो है हर एक विषय के लिए वो फिर जिला को भेज दिया जाता है। अब जिला में भी आप देखेंगे तो जिला स्तरीय जो है जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के लिए हम बात कर रहे हैं कि जिला स्तरीय पंचायत कार्यक्रम निष्पादन मूल्यांकन के लिए भी वहाँ पे भी जिला स्तर पे भी एक कमेटी गठन की जाती है, जिनका काम होता है कि ब्लॉक से जो नॉमिनेशन आती है उसका आकलन करना, जांच करना और मूल्यांकन करना काम होता है। तो जिला स्तरीय जो कमेटी है उसे हम कहते हैं DPPAC। यहाँ पे भी 9 विषय के लिए आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे अच्छे से देख लें। 9 जैसा ब्लॉक जिस तरीके से ब्लॉक में कमेटी का गठन किया गया और उसमें कौन नोडल विभाग होंगे, कौन लाइन विभाग होंगे, संबंधित विभाग होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे, जिस तरीके से ब्लॉक के लिए था आपके लिए जिला के लिए भी सेम प्रक्रिया है। अब यहाँ पे भी अलग अलग विषय के लिए जो है जिला में भी अलग अलग विषयों के लिए कमेटियों का गठन की जाएगी, जिनका काम होगा जो ब्लॉक के द्वारा जो जानकारियाँ यानी ब्लॉक के द्वारा जो नॉमिनेशन की जा रही है उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना और जांच करना और फिर उनमें से टॉप 3 पंचायतों का नॉमिनेशन करके फिर राज्य के लिए अग्रेसित कर देना काम है। तो जिला स्तर पे भी जिस तरीके से प्रखंड स्तर पे किया गया उसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरह का फॉर्मेट से भर के ठीक है फील्ड विजिटिंग किया जाएगा। यहाँ पे भी जो ब्लॉक स्तर के जो नॉमिनेशन होंगे उनका भी जो है फील्ड विजिटिंग किया जाएगा, जो DPPAC जो गठन की गई है कमेटी उनके द्वारा। और फिर इस कमेटी के जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा भी टॉप 3 पंचायतों का नॉमिनेशन किया जाएगा। सेम है, यहाँ पे भी बात की गई है कि अगर इसमें भी क्षेत्र सत्यापन की बात की गई है। साथ ही अगर टाई हो जाती है, 2 पंचायतें पहले रैंक पे या दूसरे रैंक पे या तीसरे रैंक पे आती है तो उसके लिए क्या नियमावली होगी। तो जो प्रखंड के लिए नियमावली निर्धारित की गई है वो वही जिला के लिए भी निर्धारित की गई है। इसी तरीके से जैसे जिला का हो गया उसी तरह से फिर राज्य के लिए भी वहाँ पे भी फिर एसपैक, जैसे कि ब्लॉक में BPAC कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट में DPAC कमेटी है, इसी तरह स्टेट में राज्य में एसपैक कमेटी होगी। और सभी की प्रक्रिया जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पीछे ब्लॉक के लिए बात की कि उनकी जो कमेटी होगी, कमेटी में अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, ठीक है, नोडल विभाग कौन होगा और संबंधित विभाग कौन होगा, तो वो सारी जो प्रक्रिया बताई गई है तो तीनों स्तरों के लिए वो बात कही गई है। तो पुरस्कार की दूसरी श्रेणी है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इस श्रेणी में पंचायत के तीनों स्तरों पे पुरस्कार दी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दी जाती है। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ 3 ब्लॉक पंचायतों को और फिर सर्वश्रेष्ठ 3 जिला पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। जो पहला है सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायत, उसके विषय में कहा गया है कि हमारे जो 9 सतत विकास लक्ष्य विषय हैं उनमें से प्रत्येक के तहत यानी प्रत्येक लक्ष्य के 9 में है तो 9 लक्ष्य है
प्रत्येक लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुने गए कुल ग्राम पंचायतों में से, ठीक है, एनएससी संयुक्त रूप से सभी 9 विषयों के तहत सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले या फिर औसत स्कोर पाने वाले से 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का चयन करेगी और पुरस्कार पोर्टल के अनुसार स्वचालित रूप से स्वयं उत्पन्न होगा, यानी ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ 3 ब्लॉक पंचायत। प्रत्येक 9 विषयों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चुने गए कुल ब्लॉक पंचायतों में से एनएससी, ठीक है, उपरोक्त बातों में दिए गए मापदंडों के आधार पर शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायतों का चयन करेगी। और जो 3 जिला पंचायत है उसके लिए भी सेम बात बताई गई है कि प्रत्येक 9 विषयों के लिए या के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चुने गए कुल जिला पंचायतों में से एनएससी उपरोक्त बताए गए मापदंडों के आधार पर शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायतों का चयन करेगी। तो ये थी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत चयन करने की प्रक्रिया के विषय में। राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार विजेता के चयन, जो विशेष श्रेणी पुरस्कार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की है कि पुरस्कारों की विशेष श्रेणी जो है वो है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। इनके लिए नामांकन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एमओपीआर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद में एमओपीआर द्वारा संबंधित लाइन मंत्रालय यानी लाइन विभाग के जो मंत्रालय हैं को तदनुसार टॉप के 3 पंचायत विजेता ग्राम पंचायत चयन और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जो है उनके नामों को अग्रेषित करेगी। संबंधित मंत्रालयों द्वारा इनका मूल्यांकन मापदंड तैयार किए जाएंगे और तदनुसार पुरस्कारों के लिए उनके द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। एक ग्राम पंचायत जो बाद के वर्षों से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करता है और शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसे भी इंडिविजुअली या व्यक्तिगत विषयगत पुरस्कार के बजाय यह पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि इसमें प्रमाण पत्र या पट्टिकाएँ और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल होंगे। यह पुरस्कार वर्ष 2025 यानी मूल्यांकन वर्ष 2023-24 से प्रभावित रूप से शामिल किया जा सकता है। ये अभी आने वाले गत वर्षों के लिए नहीं है, ये जो है आगामी जो 23 और 24 मूल्यांकन वर्ष होगा उस साल के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा। तीसरा है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। यह पुरस्कार देश भर के 3 संस्थाओं को दिया जाएगा जिन्होंने LSDG प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की गई है। यानी ऐसे 3 संस्थाओं को दिया जाएगा जिसने जो ये 3 जो हमारे ये 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने में सहायता की है। उन संस्थाओं ने सहायता जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दी है। ऐसे 3 संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगी। इन संस्थाओं को उनके प्रयासों के लिए प्रमाण पत्र तथा पट्टिका के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इन श्रेणियों के पुरस्कार के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं होगा। इस पुरस्कार के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र एक नामांकन MOPR को प्रस्तुत करेंगे। कमेटी के मूल्यांकन के उपरांत जब एक प्रथम स्थान पे या द्वितीय स्थान पे या तृतीय स्थान पे एक से ज़्यादा पंचायतें अगर आ जाती है, यानी पहले रैंक पे अगर 2 पंचायत आ जाए या 2 से ज़्यादा पंचायतें आ जाए, तो ऐसे मामलों में निर्णय कमेटी के माध्यम से कैसे लिया जा सकता है, MOPR के द्वारा इसके बारे में विस्तृत
दिशा निर्देश दी गई है, जो आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है कि समान अंकों वाले मामलों का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। बराबर अंकों के किसी भी मामले को BPPAC या DPPAC या SPPAC यानी BPAC, DPAC और SPAC द्वारा अपने स्तर पर सुलझाया जाएगा। यानी ये तीनों कमेटी अपने स्तर पे ऐसी समस्याओं का समाधान लेके आएंगे और संबंधित मामले को सुलझाने के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित जो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 तक जो प्रक्रिया दी गई है, इन प्रक्रियाओं को समस्या को सुलझाने में अपनाएंगी। जैसा पहले बताया गया कि यदि प्रथम रैंक के लिए, रैंक पहले पे यदि 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी हो जाती है तो क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से दोनों की जांच की जाएगी और तदनुसार इन्हें पहली और दूसरी रैंक दिया जाएगा। यदि दूसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच टाई हो जाए तो दोनों की फील्ड विजिटिंग के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है तो क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से दोनों की जांच की जाएगी, तदनुसार तीसरे रैंक के लिए ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। यदि क्षेत्र निरीक्षण के बावजूद भी तीसरे रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी हो जाए तो दोनों ग्राम पंचायतों को ब्लॉक स्तरीय या फिर जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के रूप में तीसरे स्थान पर माना जाएगा। ये दोनों ग्राम पंचायतें जिला स्तरीय या उसी तरीके से राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त होगी, यानी एलिजिबल होंगे और नामांकन भी की जाएंगी इनकी। क्लियर है बात। यदि समान अंकों के साथ 3 या अधिक शीर्ष रैंक वाले ग्राम पंचायतें हैं तो उन सभी को कि क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से जांच की जाएगी, तदनुसार पहला, दूसरा और तीसरा के लिए ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। फिर बताया गया, इसी में आगे हम बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक विषय के लिए BPAC, DPAC और SPAC प्रत्येक विषय के तहत टॉप 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों को अंतिम रूप से चयन करेगा, जो क्रमशः ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता होंगे। इन ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए, ठीक है, जो BPAC द्वारा नामित किया जाएगा और जो BPAC द्वारा नामित किया जाएगा उसी तरीके से BPAC के द्वारा भी नामित किया जाएगा और क्रमशः SPAC के द्वारा भी नामित किया जाएगा। और नामित करने का जो है परफॉर्मा ये तीनों स्तरों के लिए इस तरीके से होंगी। तीनों स्तर पे ये परफॉर्मा है जिसके माध्यम से नॉमिनेशन का जो रैंकिंग है ग्राम पंचायतों का भर के, यानी कि BPAC भर के DPAC को देगी, DPAC भर के SPAC को देगी। तो जो वो फॉर्म होगा वो आपके स्क्रीन में अभी हमने साझा किया हुआ है। इस तरह के स्क्रीन इस फॉर्म में भर के वो आगे अग्रेसित कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि पुरस्कार का जो अप्रूवल होगा उसके जो प्राधिकरण हैं वो किस तरीके से किस तरह का फॉर्म को भर के आगे अग्रेसित करते हैं। तो बताया गया कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले सभी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी जो होंगे वो माननीय पंचायती राज मंत्री होंगे। और वो ये जो आपके सामने हमने स्क्रीन शेयर किया हुआ है इस तरह के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में नॉमिनेशन को भर के आगे MOPR को अग्रेसित करेंगे। अब इस प्रक्रिया में मिनिमम अंक प्राप्त करने की क्राइटेरिया है, वो क्या है बताएगा। व्यक्तिगत विषय मतलब ये 9 हमारे सतत विकास लक्ष्य है, उस अलग अलग विषयों के लिए न्यूनतम आहारक अंक और ग्राम पंचायतों के लिए सभी विषयों पर कुल कार्य निष्पादन 50% होगा। यानी से 50% से अगर कम होगा तो वो इस नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाइड नहीं करेंगे। दूसरा है ब्लॉक या जिला स्तर पर विषयगत या समग्र प्रदर्शन पर पुरस्कार के लिए योग्यता न्यूनतम पात्र अंक 70% होगा। ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना ही होगा उन्हें, और ब्लॉक और जिला के लिए कम से कम 70% मार्क्स लाएंगे, तभी उनका जो नॉमिनेशन
आगे के लिए अग्रसर होगा, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि वो नॉमिनेशन आगे नहीं जाएगा। तो उपरोक्त मापदंड राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में भाग लेने के लिए हैं। तथापि यदि कोई ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या जिला पंचायत राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करता है तो राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जीपी, बीपी और डीपी के चयन के मापदंडों में छूट दे सकती है और उन्हें उपरोक्त तरीके से सम्मानित कर सकती है। मूल्यांकन का अवधि क्या होगा? 1 वित्तीय वर्ष मूल्यांकन वर्ष कहा जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 22-23 के लिए पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रदर्शन का मूल्यांकन बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा। अधूरी जानकारी के साथ या निर्धारित समय सीमा के बाद किए गए नामांकन को सभी स्तरों पर सीधे तौर पे खारिज कर दिया जाएगा। जो समय लास्ट डेट होगा उस लास्ट डेट तक में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपका वो वैध माना जाएगा, अदरवाइज लास्ट डेट के बाद उसके एप्लीकेशन को खारिज माना जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में अगर किसी तरह की शिकायत हो, विवाद हो तो उसके बारे में भी दिशा निर्देश है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा के बाद एमओपीआर द्वारा पुरस्कारों के संबंध में किसी भी प्रकार के किसी भी वाद विवाद, शिकायत, अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कोई शिकायत है अगर और रिज़ल्ट यानी पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है तो उसके बाद किसी भी तरह की जो शिकायत या उस पर अनुरोध या विवाद पे विभाग जो है विचार नहीं करेगी। अब हम बात करेंगे कि जो पंचायतें और ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायतें जो इस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करेगी उनको किस तरीके से और कितनी राशि की प्राप्ति होगी, उसके बारे में आपके सामने स्क्रीन पे जो दिशा निर्देश है वो दिख रहा होगा आपको कि राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली बात की गई है कि प्रमाण पत्र और टिक्किकाएँ और वित्तीय प्रोत्साहन, ये तीनों चीज़ें यानी प्रमाण पत्र भी दी जाएगी, पट्टिकाएँ भी दी जाएंगी और वित्तीय सहायता भी दी जाएंगी। तो वित्तीय सहायता किस पुरस्कार के लिए कितनी दी जाएगी वो आपके स्क्रीन में आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब देखने में आसानी होगी। तो पहला देखिए पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है ग्राम पंचायतें, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो टॉप जो पाने वाले होंगे तो टॉप 3 पंचायतें प्रत्येक विषय के लिए, यानी 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो 9 या 27, यानी प्रत्येक अगर हम यहाँ देखते हैं 3 प्रत्येक विषय के लिए बात करते हैं तो पुरस्कार की राशि क्या होगी? प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 50 लाख, दूसरे को 40 लाख और तीसरे को 30 लाख, यानी कुल 1 करोड़ 20 लाख। और इसमें बताया गया एमओपीआर या नोडल मंत्रालय विभाग द्वारा दिया जाएगा। अब दूसरी श्रेणी की जो बात की जा रही है पुरस्कार की वो है DDU-PSPP दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के बारे में। ये भी राष्ट्रीय उपाध्याय है। इसमें 3 सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सभी विषयों में से 3 टॉप के सर्वश्रेष्ठ पंचायतें, पहला को 1.5 करोड़, दूसरे को 1.25 करोड़ और तीसरे को 1 करोड़ दिया जाएगा। यानी कुल राशि कितना है? 3 करोड़ 75 लाख, और ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। अब है सर्वोत्तम ग्राम पंचायतें, 3 प्रत्येक विषय के लिए, पहला 50 लाख, दूसरा 40 लाख, तीसरा 30 लाख, ये भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जाएगा। नानाजी देशमुख अवार्ड जो है उसके लिए 3 सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ, पहला 1 करोड़, दूसरा 75 लाख, तीसरा 50 लाख, टोटल 2 करोड़ 25 लाख पंचायती राज के द्वारा। ब्लॉक पंचायत की बात करें तो हम ये तो उसमें क्या है 3 प्रत्येक विषय के लिए, यहाँ भी 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ और 1 करोड़ पंचायती राज के द्वारा दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, 3 विषय, सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ 3 को टॉप 3 होंगे, 5 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 10 करोड़ की राशि। इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो सभी 9 विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए कुल पुरस्कार राशि कितनी होंगे? तो 9 विषय हैं, टॉप 3 को देना है यानी 27 ग्राम पंचायतों को देना है, और
1.2 करोड़ रुपए की बात करती है और 9 विषय पे है, यानी 1 करोड़ 20 लाख 9 विषयों पे होगी तो 10 करोड़ 80 लाख रुपए। 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत सभी विषयों के लिए तो 3 करोड़ 75 लाख, और 27 इसी तरह टॉप 3 अलग अलग विषय के लिए बात करेंगे तो 27 ब्लॉक पंचायत के लिए, और एक ब्लॉक पंचायत में 1 करोड़ 20 लाख की बात की जाती है, और 9 हमारे पास विषय हैं तो इस तरह से 10 करोड़ 80 लाख। 3 सर्वश्रेष्ठ बीपी यानी पंचायत समिति की बात करें सभी विषय के लिए तो 2 करोड़ 25 लाख। 27 जिला पंचायत विषय पे बात करें 3 करोड़ 75 लाख, 9 विषय से हैं तो 33 करोड़ 75 लाख के बारे में बात करते हैं। और 3 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के बात करें सभी विषयों पे तो 10 करोड़ रुपए। इस तरीके से इस पूरे जो पुरस्कार पे राशि खर्च होनी है वो है 71 करोड़ 35 लाख। ये बहुत बड़ी राशि है, और जो भारत सरकार प्रोत्साहन राशि के तौर पे पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को, ब्लॉक पंचायतों को, जिला पंचायतों को इस नॉमिनेशन के माध्यम से देगी। पुरस्कार के फलस्वरूप जो राशि प्राप्त होगी इसको खर्च करने को भी लेके विस्तृत दिशा निर्देश दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम पंचायतों को, ब्लॉक पंचायत को, जिला पंचायतों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो ये पैसा मिला हुआ है ये किन तरह के कार्यों में खर्च होंगे, क्या वो मुखिया जी का पैसा हो जाता है या वो ग्राम पंचायत का पैसा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये किसी व्यक्तिगत पद का पैसा नहीं होता है, ये संस्था की पैसे की राशि होती है। यानी अगर ग्राम पंचायतों को मिली है तो ये ग्राम पंचायत की राशि है, ग्राम पंचायत अपने विकास के कार्यों में से खर्च कर पाएंगे। तो इसको लेकर भी दिशा निर्देश दी गई है जो आपके स्क्रीन में इस प्रकार है कि पुरस्कार राशि का उपयोग पंचायती द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए की जाएगी। जो ये निम्नांकित है, आप देखिए एक एक पॉइंट्स है कि विशेष पुरस्कार विषय से संबंधित विकासात्मक गतिविधियाँ, सूचना, शिक्षा और संचार अभियान पे आप खर्च कर सकते हैं इस पुरस्कार की राशि को। सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सकता है। लैंगिक हितैषी परिवहन सुविधा का योजना पे खर्च कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा की स्थापना कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। सीखने के परिणामों को बढ़ाना यानी डिजिटल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी या डिजिटल क्लासरूम आदि बनाया जा सकता है। स्वच्छता पे खर्च कर सकते हैं। विभिन्न विषयों से संबंधित दिनों का उत्सव जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस आदि पे भी खर्च किया जा सकता है। विशेष विषय आधारित प्रशिक्षण पे खर्च कर सकते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं पे खर्च कर सकते हैं। विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा पे खर्च करते हैं। अनाज बैंक बना सकते हैं। सामुदायिक रसोई बना सकते हैं। साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए भी इस राशि का खर्च को उपयोग किया जा सकता है। यह सूची जो है सांकेतिक है, पूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी खर्च किया जा सकता है, मतलब आजीविका सहायता पे खर्च कर सकते हैं, संपत्ति निर्माण पे कर सकते हैं, नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए ये जो राशि पुरस्कार के माध्यम से पंचायतों को, ब्लॉक पंचायतों को और जिला पंचायतों को प्राप्त होगी वो खर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो ये सारी प्रक्रिया हमने बात की, ठीक है, सब ऊपर में हमने बात की कि समय सीमा है हर गतिविधि को करने का, तो यहाँ पे सारी गतिविधियों को करने का एक संभावित समय रेखा दी गई है विभाग के द्वारा, और जिसके अनुसार जो ये सारी प्रक्रिया इन समय सीमा के अंदर की जानी है। तो जैसे देख रहे हैं आप, पुरस्कारों के लिए पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय स्क्रीनिंग समिति का जो गठन किया जाना है वो 15 अगस्त 2022 से पहले कर ली जानी है, जो अब तक हो चुकी है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए रोड मैप की तैयारी कर 3 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉप या कार्यशाला का आयोजन करना 16 से 18 अगस्त 2022 तक कर लेनी है। ये समय जो हम बता रहे हैं 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, ये संभावित समय रेखा है। इस समय सीमा के अंदर ये गतिविधि जो है पूर्ण हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशा निर्देशों का शुभारंभ 16 अगस्त 2022 से की जानी है। संबंधित स्तरों पर विषयवार चयन समितियों का गठन राष्ट्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिला, ब्लॉक के लिए 19 अगस्त से 22 अगस्त 22 तक पूर्ण कर लेनी है। राज्य स्तरीय सलाहकारों द्वारा जिला स्तरीय विषयगत अधिकारियों का उन्मुखीकरण 23 से 30 अगस्त 2022। जिला स्तरीय विषयगत अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तरीय विषयगत अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम 31 अगस्त से 7 सितंबर 2022।
यानी अभी हम सितंबर में हैं, ये प्रक्रिया अब हमारे जिला से अब ये जो टाइमलाइन है ये हमारे जिला के और जिला से नीचे के इकाइयों के लिए लागू होती है। यानी कि जो जिला को अपने नीचे के ब्लॉक स्तरीय जो है अधिकारियों का प्रत्येक विषयगत अधिकारियों का जो है ट्रेनिंग 31 अगस्त से 7 सितंबर तक कर दिया जाना है। आगे हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायतों द्वारा भरने के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का गठन 10 सितंबर 2022 से चालू कर दी जाएगी, जो हो चुकी है। फिर बात की है BPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेता का चयन 31 अक्टूबर 2022 तक कर लेनी है। ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेता का पुरस्कार समारोह कब होगा? नवंबर माह में होगा 2022 में। DPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत जिला स्तरीय विजेताओं का चयन 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक कर लेना है। जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह जनवरी माह 2023 तक कर लेना है। UPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार विजेता का चयन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कर लेना है। जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह फरवरी माह के 2023 तक कर लेना है। NPAC द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता का चयन 15 फरवरी से 15 मार्च तक किया जाएगा, यानी 15 मार्च लास्ट डेट है। अनुमोदन प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन के साथ NSC द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता को अंतिम रूप देना 16 मार्च से 31 मार्च के बीच। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता की घोषणा करना 1 अप्रैल तक और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार समारोह किया जाना है 24 अप्रैल 2023 तक। तो ये थी समय सीमा प्रत्येक गतिविधि के लिए। ये गतिविधियां आपको सामने दिख रही है और उसके आगे जो अंकित संभावित समय रेखा यानी टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अंदर ये गतिविधियां क्या है? कार्य हैं। पुरस्कार में ये जो चरणबद्ध तरीके से पुरस्कार में जो अलग अलग चरण में अलग अलग कार्य होंगे, उनका समय सीमा है। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 7 सितंबर 2022 को अपने पत्रांक 8575 के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के नामांकन की घोषणा कर दी है। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 हेतु जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, उसके बारे में भारत सरकार ने क्या दिशा निर्देश दिया है, उसके संबंध में इस वीडियो में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ये जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन करेंगे, वो मूल्यांकन अवधि 2021 और 22 के लिए करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी अवसर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वर्ष 2023, जिसका मूल्यांकन अवधि है 2021-22, जो हमने अभी आपसे चर्चा भी किया, हेतु संस्थाओं को, यानी जो हमारा तीनों संस्था है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का चयन प्रखंड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कर किया जाना है। इस वर्ष की जो खास बात है नॉमिनेशन की, कि इसमें जो SDG, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उसके 9 थीम्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ उल्लेखनीय कार्य करने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना है। नामांकन की प्रक्रिया के तहत थीम वार तैयार किए गए प्रश्नावली को ग्राम पंचायतों के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्ट करनी है। हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो इस तरीके से है, panchayataward.gov.in, जिस पे जाके पंचायतें अपना नॉमिनेशन फिल करेंगी और सबमिट करेंगी। जो 10 सितंबर 2022 से भरने का कार्य, यानी ये पोर्टल खुलने का जो दिन है वो 10 सितंबर 2022 है। 10 सितंबर 2022 से ऑनलाइन प्रविष्टि पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में पंचायत के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया गया है जो थीम से संबंध होगा। उक्त किए गए कार्यों को थीम से संबंध कर
नामांकन की प्रक्रिया के तहत प्रश्नावली को भरा जाएगा। उक्त किए गए कार्यों को थीम से संबंध कर नामांकन की प्रक्रिया के तहत प्रश्नावली को भरा जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत नामांकन की प्रक्रिया के संचालन, प्रश्नावली में भरे गए आंकड़ों की जांच और अनुशंसा हेतु प्रत्येक थीम के लिए प्रखंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी, जिसे हम बीपैक कह सकते हैं, और जिला स्तर पर डीपैक और राज्य स्तर पर एसपैक समिति का गठन किया जाना है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था पूरी जानकारी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के दिशा निर्देश के बारे में। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।